नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज चाँद सितारे यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन पार्ट 5 मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप जानते हैं, चाँद सितारे भाई उपेंद्र श्रीवास्तव। तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, तब आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, मादा जनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र क्या है। तो गर्भावस्था को छोड़कर प्रत्येक 26 से 28 दिनों में गर्भाशय से रक्त और गर्भाशय से आंतरिक भित्तियों के द्वारा श्लेष्म का स्राव होता है। इन स्राव को ऋतुस्राव या प्रजनन काल चक्र कहते हैं। यह प्रजनन काल चक्र 11 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 40 से 45 वर्ष की आयु तक होता रहता है और लगभग ये प्रत्येक 26-28 दिनों में होता है। इसलिए इसे ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं या मासिक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि हर प्रत्येक महीने में होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। तो इसके लिए जो परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं इनमें, मादा प्रजनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र प्रसव किन दिनों में होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हम क्रमशः आपको बता रहे हैं। कौन कौन से इसके चरण या घटनाएं हैं। तो पहला है फर्स्ट व चौथवें दिन, पहले से चौथवें दिन में ऋतुस्राव या रक्तस्राव पहले से 1 से चौथे दिन तक ये रक्तस्राव होता है। और दूसरा 5वें से 13वें दिन तक इसमें जो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों में पुटकाओं का निर्माण होता है और रक्तस्राव लगभग उसमें बंद हो जाते हैं। 1 से 4 दिन तक स्राव होता है। इसके बाद 5 से 13वें दिन तक गर्भाशय मेट्रोवियन का विकास एवं मरम्मत हो जाती है, जो मरम्मत हो जाती है। तीसरा है 14वें दिन। 14वें दिन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग 14वें दिन अंडाशय से अंडोत का उत्सर्जन होता है, बाहर आते हैं। और चौथा है 15वें से 19वें दिन। 15वें से 19वें दिन के बीच यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है और पुटिका का निर्माण और निषेचन क्रिया होती है। फिर 20वें से 25वें दिन, 20वें से 25वें दिन गर्भाशय में यदि निषेचन होता है तो गर्भ स्थापित हो जाता है, अथवा नहीं होता है तो वह बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर गर्भाशय
में कोरक पुटिका कहते हैं या गर्भाशय में पुटिका का स्थापन, भ्रूण का स्थापन लिख देते, भ्रूण का स्थापन हो जाता है। और 26 से 28वें दिन अगर स्थापन हो गया तो ठीक है, अगर भ्रूण सक्रिय अवस्था में है तो ठीक है, नहीं तो 26 से 28वें दिन पुनः उसका नष्ट होना भ्रूण का नष्ट होना एवं रजोधर्म या रक्तस्राव लिख देते हैं, स्त्राव होता है, होना, ये घटनाएं होती हैं। ये पूरा कहलाता है ऋतुस्राव चक्र में इस दिन में ये संरचनाएं या ये क्रियाएं होती हैं। फिर चलते हैं, अगला बताते हैं गर्भाशय की गर्भधारण की कौन सी परिस्थितियां होती हैं। गर्भ धारण की उपयुक्त परिस्थितियां, गर्भधारण की उपयुक्त परिस्थितियां, हर संभोग, हर समय का संभोग या प्रत्येक संभोग गर्भधारण होता है ऐसा कुछ नहीं होता, गर्भधारण नहीं हो सकता है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थितियां हैं 14वें दिन, 14वें दिन यदि संभोग होता है तो गर्भधारण की क्षमता बनती है और गर्भधारण होता है। 14वें दिन यदि संभोग की क्रिया हो तो गर्भधारण बन जाता है। उस स्थिति में अंडाणुओं का जो जीवन काल होता है 24 से 48 घंटे का होता है, 48 घंटे का होता है। और शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे का होता है, 72 घंटे का होता है। इन स्थितियों में यदि 11वें दिन से 18वें दिन के बीच संभोग होता है तो गर्भधारण हो सकता है। इसके पहले और इसके बाद होने पर गर्भधारण बिल्कुल नहीं होगा। तो ये परिस्थितियां कहलाती हैं, क्योंकि 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है और लगभग 2 दिन पहले किया रहेगा तो अंडाणु जीवित रहेगा, या 2 दिन, क्योंकि 2 दिन पहले अगर हो जाता है तो शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे तो फ्यूजन कर सकता है। 14वें दिन के बाद 18वें दिन तक जीवित रह सकता है तो यहाँ तक फ्यूजन कर सकता है। इसके आगे ऋतुस्राव से, कहाँ से 14वें दिन? ऋतुस्राव से, ये है ऋतुस्राव से 14वें दिन गिनती होती है। तो याद रखना है कि ऋतुस्राव कब होता है, उस डेट को हमेशा नोट करना चाहिए। दूसरी परिस्थितियां हैं, यदि अंडवाहिनी किसी कारणवश सूज जाती है, अंडवाहिनी किसी कारणवश सूज जाती है तो अंडवाहिनी का द्वार बंद हो जाता है और शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, उस स्थिति में यह गर्भधारण नहीं हो सकता है। तीसरा है, यौन द्वार में यदि किसी प्रकार से संक्रमित हैं तो उस स्थिति में, बीमारी स्थिति में शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण संभव नहीं हो पाता है। यदि शुक्राणु या उन 2 में से कोई एक संक्रमित हैं तो उस स्थिति में गर्भधारण नहीं बनता है। चौथा है, शुक्राणुओं की मात्रा एक स्खलन में 20 करोड़ से 40 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं तो गर्भधारण के लिए कम से कम 20 से 40 करोड़ अंडाणु की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ से कम शुक्राणु होने पर, से कम शुक्राणु होने पर गर्भधारण नहीं हो सकता है।
तो ये 4 गर्भधारण की प्रमुख परिस्थितियां हैं, मुख्य परिस्थितियां हैं। ऋतुस्राव के 14वें दिन अंडाणु उत्सर्ग होता है, अंडाणु बनते हैं। उस स्थिति में यदि निषेचन हो जाए, संभोग हो जाए, तो गर्भधारण 100% होता है। तो वह कहलाता है अंडाणु का जीवन काल 48 घंटे और शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटे होता है। उस स्थिति में हम 11 ऋतुस्राव के 11वें दिन से 18वें दिन के बीच ये संभोग होता है, तो गर्भधारण की स्थिति बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।